हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव करंट से रिलेटेड उसकी मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज़ ऑल्टरनेटिव करंट की जो ये वैल्यूज़ हैं, इनको ड्राइव करने का जो तरीका है वो लगभग सेम है। तो इसीलिए हम इनको एक साथ ही डिस्कस करेंगे और इनके एक्सप्रेशन को एक साथ ही ड्राइव करेंगे। तो पहले देखते हैं मीन वैल्यू ऑफ करंट को। तो जो मीन वैल्यू ऑफ करंट है उसको जो ड्राइव करेंगे हम, उसको हाफ साइकिल के लिए ड्राइव करेंगे। ठीक है, हाफ साइकिल से ही पता लगेगा कि इस करंट की मीन वैल्यू क्या है। ठीक है, जबकि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये मतलब हाफ साइकिल के लिए क्यों होगी और ये पूरी फुल साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है निकालेंगे हम पूरी फुल साइकिल के लिए एवरेज इसका निकालेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये हाफ साइकिल है और फिर सेकंड हाफ साइकिल ये दूसरी वाली है। अगर हम इसको एवरेज लेने के लिए फुल साइकिल ले लें तो ये एक डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी जो कि इम्पॉसिबल है। तो मीन वैल्यू का मतलब है, देखो, जीरो से मैक्सिमम जाना और मैक्सिमम से फिर जीरो आना। ये हमारी करंट की नेचर हो रही है इसमें, अल्टरनेटिव करंट की। वही काम इस साइकिल के लिए है। तो हमें एवरेज से मतलब है, तो उसका काम हमारा ये जो यहाँ से ओ से स्टार्ट हुआ और ये अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचकर अपनी हाफ साइकिल पूरी कर लेती है। तो हम जो एवरेज निकाल लेंगे इसी पोजीशन से निकाल लेंगे। जबकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या होता है, स्क्वायर वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम करंट का स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वायर में जितना पॉजिटिव का स्क्वायर होगा उतना ही नेगेटिव का स्क्वायर होगा करंट का। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो माइनस का इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस का ही हो जाता है। तो इसमें ये जो करंट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है करंट की, ये फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू ऑफ करंट को। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका बेसिक फार्मूला क्या है। देखो, अगर किसी dt टाइम में करंट की वैल्यू यहाँ पर मान ली हमने I है, ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकालें। dt एलिमेंट में अगर हम करंट की मल्टीप्लाई कर दें, यानी आई dt कर दें इसको हम आई dt, और इसके हाफ साइकिल का टाइम से हम इसको डिवाइड कर दें t/2 और इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके t/2 तक, तो ये आ जाएगी आपकी मीन वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? और ऑल्टरनेटिव करंट होता है I = I0 साइन ओमेगा t। तो I की प्लेस पे लिख देंगे, तो Im हो जाएगा Im, I की जगह लिख देंगे I0 साइन ओमेगा t dt और t/2, t की जगह 2π/ओमेगा, और यहाँ पर भी 0 से लेके 2π/ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो π/ओमेगा बचा, और यहाँ भी ये π/ओमेगा होगा। ठीक है, तो I0 को बाहर ले लेंगे और ओमेगा अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा जिसकी डिवाइड हो जाएगी। ये इंटीग्रेशन से हम कर रहे हैं इसको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। अब 0 से लेके π/ओमेगा क्या है, लिमिट है, तो यहाँ पे t के प्लेस पर एक बार π/ओमेगा रख देंगे, तो I मीन आ जाएगा, ये I0 अपॉन पाई है ही, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ओमेगा, t के प्लेस पर π/ओमेगा, और माइनस ये है, और माइनस जो लोअर लिमिट है वो माइनस के साथ लगती है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 0। इसको सोल्व करेंगे, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस पहले ही है, तो ये होगा +1 I0 अपॉन पाई +1, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1, ये +1 हो गया, ये हो गया 1 और 1 क्या, 2 I0 अपॉन पाई, 2 I0 अपॉन पाई, ये I मीन आ गया। ठीक है, I मीन अगर इसको हम कैलकुलेट करें
तो आई मीन होता है लगभग 0.606, ठीक है। तो लगभग है ये, इसको हम पाई की वैल्यू 3.14 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मीन वैल्यू ऑफ करंट है। 0.6 का मतलब है इसकी वैल्यू 0.5 से थोड़ा सा, यानी इसकी आधी वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे अगर ये पीक वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखें अगर हम, ये पीक वैल्यू है करंट की और इसका हाफ है यहाँ पे, तो ये 0.6 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है इतना, ये इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक, इस तरह से। इसी तरीके से हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट की। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब है अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई एम का स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम डिनोट करेंगे IRMS से, ठीक है। आर मीन्स रूट, एम मीन्स एस स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ किसकी, IM, यानी मीन वैल्यू, रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। तो इसको हम पहले क्या काम करेंगे, जो मीन वैल्यू है इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, बाद में रूट लगा देंगे। तो IM स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर DT, फुल साइकिल के लिए होगा तो T से डिवाइड कर देंगे, 0 से T, और 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर DT, T की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा, और आई स्क्वायर की प्लेस पे लिख देंगे हम आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T DT, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक लिमिट लेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा T क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा T बाई 2, ये डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ पर इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। देखो जैसे हम बताएं, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं आएगा ये, और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर होके आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 2 यहाँ पर अपॉन में आ गया, ठीक है। इस तरह से हम साइन स्क्वायर ओमेगा T की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T बाई 2, क्लियर। तो इसको करेंगे आगे, IM स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और आई नॉट स्क्वायर को भी लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T बाई 2, तो 2 को हम बाहर डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और 1 DT, यानी DT माइनस कॉस 2 ओमेगा T DT। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन DT का T हो जाएगा, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे DT के प्लेस पे तो T हो जाएगा, T जिसकी लिमिट है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और माइनस कॉस 2 ओमेगा T DT क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा T DT का साइन 2 ओमेगा T,
साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। लिमिट जब हम रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, ये टर्म, ठीक। और इसके प्लेस पे आ जाएगा अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा और माइनस 0। तो उसको 0 को लिखो या मत लिखो, बस टी के प्लेस पे लिख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपन 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई और 2 2 जा 4। तो ये आ गया यहाँ से हमारा मीन स्क्वायर, आई मीन का स्क्वायर। आई मीन का स्क्वायर क्या आया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। दोनों तरफ रूट ले लें, ये ले लिया, तो आई मीन स्क्वायर हो जाएगा आई आर एम एस बाई आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट बाई √2। ऐसी वी आर एम एस को लिख सकते हैं हम वी नॉट बाई √2। तो जो हमारे अल्टरनेटिव करंट को मेजर करने वाले वोल्टमीटर और एमीटर होते हैं, वो जो करंट मेजर करते हैं वो आरएमएस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू होती है आई आर एम एस आई नॉट बाई √2, यानी जो आई आर एम एस होगा वो 0.7 टाइम्स होगा, है ना, 0.7 टाइम्स ऑफ आई नॉट, नियर अबाउट, ठीक। सोल्व करके हम कर सकते हैं इसको एक्यूरेट में भी। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और मीन वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू। थैंक यू।